हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी नाश्ता। आज हम बनाएंगे सेवई और आलू के कटलेट, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान तरीके से। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं यूज करेंगे, एकदम बढ़िया तरीके से और इजी सी ट्रिक के साथ बनाएंगे, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ आप लोगों को बहुत आसान सी चीज़ें सिखाऊं और घर की बनी चीज़ें खिलाऊं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की रेसिपी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए, यहाँ पे हमने एक बाउल ले लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 3 से 4 बड़े कद्दूकस किए हुए आलू। इसको आप मैश करके भी ले सकते हैं और कद्दूकस करके भी ले सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। बिल्कुल इस तरीके से लीजिए, बस इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुठलियाँ होती हैं तो फिर वो टेस्टी नहीं लगते हैं। आधा छोटी चम्मच हम जीरा डाल देंगे इसमें। आधा छोटी चम्मच हम डाल देंगे चाट मसाला, इसकी जगह आप आमचूर पाउडर या फिर नींबू का रस भी ले सकते हैं। आधा छोटी चम्मच हम डाल देंगे लाल मिर्ची का पाउडर। अगेन आप मिर्ची अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन। साथ में एक कटी हुई प्याज डालेंगे, आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं और इसे काट भी सकते हैं। तो यहाँ पे छोटे टुकड़ों में कटी हुई डाल दिया है हमने प्याज, और फिर हरा धनिया। बढ़िया से मिला लेंगे इसको। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, यानी टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा नहीं, टेस्ट अकॉर्डिंग डालना है, बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा कम नहीं डालना है। तो यहाँ पे स्वाद के अनुसार हमने नमक डाल दिया है। अभी हमें इसे बढ़िया से मिला लेना है, हाथों से इसे अच्छे से मिक्स करना है। आप हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लें, कोई सा भी खाने वाला तेल, और फिर अच्छे से इसको मसल कर मिक्स करें, जिससे कोई अगर गुठलियाँ रह गई हों तो वो बढ़िया से मिक्स हो जाएँ और बाकी सारे मसाले भी हमारे सभी आलूओं में अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो बस इस तरीके से हमने इसको मिलाते हुए अच्छी बाइंडिंग दे ली है और इसका एक बढ़िया डो टाइप का तैयार कर लिया है। तो ये देखिए, सभी आलूओं का हमने डो बना लिया है, बिल्कुल इस तरीके से। यहाँ पे हम ले रहे हैं एक बाउल, इसमें हमने डाला है 2 चम्मच मैदा। इसको थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका घोल तैयार करना है, इसकी स्लरी तैयार करनी है, जो पोरिंग कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए। आगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और इसका एक अच्छा सा घोल बना लेते हैं। इसको हम कोडिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो इस तरीके का घोल रहता है ना, तो हमारी सेवइयाँ जो हैं वो हमारी कटलेट पे बहुत अच्छे से कोड होती हैं और बहुत ही बढ़िया से चिपक जाती हैं, जिससे फिर हमें कटलेट फ्राई करने में कोई परेशानी नहीं होती है। मैदा नहीं है तो इसकी जगह आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। तो एक सरफेस पे हम थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और हमने जो आलू का डो बना कर रखा था, इसमें से थोड़ा थोड़ा सा पार्ट लेंगे और इसको लंबाई में इस तरीके से रोल बना लेंगे। तो आप चाहें तो आप हाथ से भी कोई भी शेप बना सकते हैं, गोल शेप, चौकोर शेप, या कोई सा भी शेप जो आपको पसंद हो आप बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस तरीके से चौकोर शेप बनाऊंगी, तो मैं यहाँ पे पहले इस तरीके से राउंड शेप कर लेती हूँ, ताकि हमें चौकोर शेप बनाने में थोड़ी सी आसानी रहे। तो इस तरीके से राउंड शेप करते हुए फिर हम इसे ऊपर से थोड़ा सा उठा देंगे। इस तरीके से ऊपर से मैं थोड़ा सा उठा ले रही हूँ। आप इसे चाहें तो हाथ से तोड़कर छोटी छोटी बॉल्स बना लें, बहुत बढ़िया सा वो भी तैयार हो जाएगा। और अगर आप बिगनर हैं, पहली बार बना रहे हैं, तो इस तरीके से बनाकर फ्रिज में रख लीजिए। थोड़ी देर बाद आप इसको आराम से कट करके फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट कर लूँगी ताकि इसको बनाने में आसानी रहे। तो कुछ इस तरीके का मैंने यहाँ पे शेप तैयार किया है। तो तिकोना शेप यहाँ पे मैंने बना लिया है। बिल्कुल इसी तरीके से सभी कटलेट को हमने तिकोनी शेप में बनाकर तैयार कर लिया है, ये देखिए। तो अभी हमें यहाँ पे एक पीस को लेना है और हमने जो स्लरी बनाई थी ना, मैदे का घोल, इस घोल में डालना है और अच्छे से कोट कर देना है चारों तरफ से। तो ये देखिए, हमने घोल में इस तरीके से कोट कर लिया है और यहाँ पे फिर हमने लेना है सेवइयाँ। तो यहाँ पे मैं सेवइयाँ ले रही हूँ, इसको हमने छोटे छोटे इस तरीके से टुकड़ों में तोड़ लिया है ताकि इस पर बढ़िया सा कोड हो जाए। तो बस हमें सेवइयों को इस तरीके से कोड कर लेना है ताकि सेवइयाँ बढ़िया तरीके से चिपक जाए। सेवइयाँ नहीं यूज करना चाहते तो इसकी जगह ब्रेड जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर और आप इसे पीस कर उसका ब्रेड क्रम्स बना लीजिए और फिर क्रम्स को भी इस तरीके से लगा सकते हैं। ये देखिए, बहुत बढ़िया सी सेवइयाँ हमारी बन गई, लग गई हैं।
ये बहुत ज़्यादा कुरकुरे कटलेट बनते हैं जब हम सेवइयों से तैयार करते हैं, तो इसके लिए आज हमने सेवई का यूज़ किया है। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। चटनी के साथ खाइए, सॉस के साथ खाइए या फिर चाय के साथ सर्व कीजिए, बहुत मज़ेदार लगती हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से कोट करते हुए सभी को हमें तैयार कर लेना है। तो ये हमने दूसरा भी बढ़िया से कोट कर लिया है। चारों तरफ से अच्छे से सेवइयाँ लग चुकी हैं। इस तरीके से ये देखिए दूसरा पीस भी हमने तैयार कर लिया है। इसको भी हम अपने प्लेट में रख लेते हैं। इसी तरीके से हम सभी को बनाकर असेंबल कर लेंगे ताकि आगे बनाने में कोई परेशानी ना हो। इसको बनाकर इस तरीके से रख दीजिए। अगर आप तुरंत फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो जिपलॉक बैग में रख दीजिए इसको फ्रीजर में। आप बढ़िया से आराम से इसको 10 से 12 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो ये देखिए सभी को हमने बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब फ्राई करते हैं। और यहाँ पे हमने 2 तरीके की सेवइयाँ यूज़ कर ली थी, थोड़ी सी कम पड़ गई थी तो इसलिए इसका कलर थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग रहा होगा। तो यहाँ पे तेल हमारा लो मीडियम के बीच गर्म है। इसमें ना हम एक एक कटलेट को डालेंगे और फ्राई करते जाएंगे। तो बस बहुत आराम से डालना है। इसमें से थोड़ी 1-2 सेवइयाँ बाहर निकलती हैं, बाकी कोई भी सेवइयाँ इसमें से टूटकर बाहर नहीं निकलती है। इसके लिए आप कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। जब एक बार डाल दीजिए और जब एक बार हो जाए ना एक साइड में, तब इसको हम दोबारा से पलट लेंगे। दूसरे साइड भी बिल्कुल इसी तरीके से पका लेंगे। तो फ्लेम को बिल्कुल लो रखनी है क्योंकि सेवइयाँ जो है हमारी बहुत जल्दी सी कलर चेंज हो जाती हैं। तो इसके लिए अगर लो फ्लेम पर पकाएंगे तो सेवइयाँ की कलर चेंज होने के साथ साथ हमारे कटलेट बढ़िया तरीके से पक भी जाते हैं। तो ये देखिए हमने सभी को अच्छे से 2 से 3 बार पलटते हुए चला लिया है और अभी सभी कटलेट में हमारे अच्छा सा कलर आ गया है और ये बढ़िया तरीके से पक भी गए हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी 2 तरीके की सेवइयाँ यूज कर लिया था क्योंकि मेरे पास सेवइयाँ थोड़ी सी कम पड़ गई थी। तो इसके लिए जो ज़्यादा ब्राउन कलर की थी उसकी वजह से इसमें किसी किसी कटलेट में ज़्यादा ब्राउन कलर आ गया है। तो ये देखिए हमने बनाकर तैयार कर लिया है हमारी सेवई से बनी हुई बढ़िया सी कटलेट। बिल्कुल इसी तरीके से सभी बैच को फ्राई कर लेना है और बनाकर तैयार कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी बढ़िया लग रही है हमारी सेवई की कटलेट। अगर आज तक अभी तक आपने इस कटलेट को बनाकर ट्राई नहीं किया है तो इस बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए अंदर से बहुत ही सुंदर लगते हैं। और रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। हम एक और नई रेसिपी के साथ फिर से आपसे मिलते हैं।